आज भी मैं आपके लिए बहुत आसान और यूज़फुल टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जिससे ना सिर्फ आपका काम आसान होगा बल्कि आपके टाइम की भी और आपके पैसों की भी बचत होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैक नंबर 1 क्या है कि जब भी हम स्टॉलर या फिर जो है वो स्कार्फ इस्तेमाल करते हैं गाउन के ऊपर, ये खासकर जो है वो लड़कियों के लिए टिप है कि जब हम गाउन वगैरह के ऊपर स्टॉलर इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से सेफ्टी पिन लगाते हैं, तो ये जो सेफ्टी पिन होता है ना, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ये अंदर जो है वो फंस जाता है और इससे धागे जो है ना वो खींचे जाते हैं। धागे खींचने की वजह से जो स्कार्फ है ना वो आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है और अगर ज़्यादा जल्दी हो तो फिर उस टाइम ये सेफ्टी पिन जो है ना ये निकलते भी नहीं है बाहर। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने आपके घर में जो किसी किस्म का भी इस तरह का मोती होगा ना, आपने वो लेना है और सेफ्टी पिन के इस साइड पे आपने ना इस मोती को अंदर डाल देना है। ये छोटी सी एक टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम आती है। तो इस तरह से आप जब भी सेफ्टी पिन लगाएंगे ना तो आपके जो स्कार्फ है ना वो उसके धागे भी नहीं खींचे जाएंगे और आसानी से जो है ना वो सेफ्टी पिन लग जाएगा। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो वीडियो पर जो है ना वो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं। जब हम छुरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कुछ छुरियाँ पड़ी पड़ी भी जो है ना उन्हें जंग लग जाता है और वो अपना काम करना छोड़ देती हैं। छुरी को तेज़ करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको घर पे ही छुरी आप तेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने एक कप लेना है। इस तरह से आपने कप को उल्टी साइड से जो है ना वो पकड़ना है और छुरी को आपने ऊपर इसके इस तरह से रगड़ना है। ठीक है, आपने 10-15 मिनट जो है ना छुरी को इस तरह से रगड़ते रहना है। इस टिप के साथ आपके पैसों की भी बचत होगी और टाइम की भी, क्योंकि आगे जो है ना वो ईद भी आ रही है तो ईद पे भी हमें छुरी का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके के साथ आपके घर में जितनी भी छुरियाँ चाकू हैं उन्हें आप जो है ना वो आसानी के साथ घर पर बैठे बिठाए जो है ना वो तेज़ कर सकते हैं। और पुरानी छुरियाँ जो है ना उन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, हम न्यू ले लेते हैं और इससे आपके जो है ना वो पैसे ज़ाया होते हैं। जब आप न्यू चीज़ ले लेते हैं तो पुरानी चीज़ जो है ना उसे भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ जो है ना दोबारा लें। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से ये देखें, छुरी जो है ना वो चमकना शुरू हो गई है और छुरी जो है ना वो तेज़ हो जाएगी। इससे जो चीज़ भी आप काटेंगे ना आसानी से कट जाएगी। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 जो मेरी है वो सॉक्स के मुतल्लिक है। जब भी धोकर हम सॉक्स रखते हैं तो इस तरह से एक जो सॉक होती है ना वो हमेशा गुम जाती है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने सॉक्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने एक सॉक्स को पकड़ना है और दूसरी के ऊपर जो है ना वो इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह करने के बाद आपकी जो सॉक्स है ना वो कभी एक दूसरे से जो है ना वो अलहदा नहीं होंगी और जो है ना वो गुम नहीं होंगी। इस तरीके के साथ आप सारी सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके जो है ना वो आसानी के साथ रख सकते हैं। हैक नंबर 4 क्या है कि जब भी हम गर्मियों में जूते इस्तेमाल करते हैं, बंद शूज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर से, पाँव के अंदर से स्मेल आने लग जाती है जब हम उतारते हैं। तो पाँव में स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने किसी भी किस्म का जो है ना वो टाल्कम पाउडर लेना है और इसके अंदर डाल देना है। इससे स्मेल नहीं आएगी आपकी। चलते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। हैक नंबर 5 ये है कि जब भी हम शर्ट्स बच्चों की लेते हैं या फिर बड़ों की शर्ट्स से इस्तेमाल की जाती हैं तो उनके जो बटन होते हैं ना वो लूज़ हो जाते हैं और ऊपर से उतर जाते हैं। बटन जब गुम जाए ना तो फिर उस तरह का मिलता भी नहीं है। अगर बटन जो है ना वो बहुत यूनिक किस्म के हो ना तो वो बटन नहीं मिलते होते। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लेनी है नेल पॉलिश। जैसे मैंने यहाँ पे एक नेल पॉलिश ली है और इस नेल पॉलिश को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है कि आपने शर्ट जो है ना जहाँ पे वो बटन लगा हुआ ना उसकी उल्टी साइड पे जहाँ पे वो धागे होते हैं ना, ये इस तरह से, तो आपने इसके ऊपर जो है ना वो नेल पेंट जो है ना, ये नेल पॉलिश जो है ना इस तरह से लगा देनी है। इस तरह से नेल पेंट लगाने के साथ जो धागे हैं ना वो उखड़ेंगे नहीं और आपस में अटैच रहेंगे और बटन आपके मजबूती के साथ ऊपर लगेंगे और जुड़े रहेंगे और आपके बटन जो है ना वो गुम नहीं होंगे। ये देखें, इस्माइल की एक शर्ट थी, उसके ऊपर जो बटन थे ना उनके पिछली साइड पे ना मैंने सारी, ये बटन के पिछली साइड पे सारी जो है ना इस तरह से नेल पेंट लगाई है। तो इस तरह से बटन जो है ना वो पक्के हो जाते हैं और उतरते नहीं हैं और अटैच रहते हैं साथ। साबुन के ये रैपर जो हैं हम फालतू समझकर और फजूल समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इनका इस्तेमाल बताती हूँ।
हमारी जो सॉक्स है ना वो अलग-अलग होके जो है ना वो गुम हो जाती हैं। आपने इस तरीके से जैसे मैंने पहले भी एक जो है ना वो टिप के अंदर बताया है कि आपने इनको फ़ोल्ड करना है इस तरीके से और एक दूसरे के साथ जो है ना वो इकट्ठी इस तरह से रहेंगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद आपने इन सॉक्स को ये जो हम रैपर जो हमने फेंकना था ना या हमारे लिए जो फालतू होता है, तो इस रैपर के अंदर आप आसानी से ये वाली सॉक्स जो है ना वो रख सकते हैं। आपने इस तरह से इस रैपर को खोलना है, ठीक है? और इसका जो अंदर का कागज़ है ना, ठीक है? ये वाला जो कागज़ होता है, ये आपने बाहर निकालना है और इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर जो है ना वो फ़ोल्ड कर देना है इस कागज़ को। ये देखें इस तरीके से जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, आपने दोनों सॉक्स को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने ये जो रैपर था ना, इसके अंदर डाल देना है और इसको ऊपर से जो है ना वो फ़ोल्ड कर देंगे और डालने के बाद आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी सॉक्स ना सिर्फ जो है वो महफूज रहेंगी, बल्कि इनमें से जो है ना वो खुशबू भी आने लग जाती है। तो लास्ट हमारी टिप क्या है, वो ये है कि हम जो शरबत वगैरह की बोतल इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो किचन में पड़ी रहती है ना, तो उसके ऊपर जो है ना वो मक्खियाँ और जो है ना इसके अलावा कीड़े जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिरका लेना है जिस तरह से मैंने लिया है और ये सारा सिरका आपने उस बोतल के ऊपर जो है ना वो लगा देना ढक्कन के नीचे नीचे, तो इससे कीड़े नहीं आएंगे आपकी बोतल